चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। अभी बजे है रात के 12:30। मुझे नींद नहीं लग रही थी तो मैंने सोचा आपको कोई कॉन्सेप्ट या कोई टॉपिक पढ़ा दूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी, यानी ये कहना चाहता है कि रीवैल्यूएशन हम कब करते हैं असेट और लायबिलिटी का, कि जब हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है तब। नहीं बच्चों, रीवैल्यूएशन हम कब करते हैं जब पार्टनरशिप में कोई भी चेंजेस आ रहा है तब। यानी कि whenever an asset और liability is revalued तब हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता किस तरह से है। आपको याद रखना है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल नेचर का होता है, यानी कि जो एक्सपेंस एंड लॉस होंगे वो डेबिट होंगे और इनकम एंड प्रॉफिट होगा वो क्रेडिट होगा। लाइक फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि असेट की अगर वैल्यू कम हो रही है तो हमारे लिए वो लॉस है, तो किस साइड लिखेंगे हम, डेबिट साइड। अगर हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है वो भी हमारे लिए लॉस है, तो उसे हम किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड। उसी तरह से कोई न्यू लायबिलिटी आ रही है तो उसे भी किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड, क्योंकि हमारे लिए वो एक लॉस है। आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि बेनिफिट्स क्या है। अगर कोई असेट की प्राइस बढ़ रही है तो क्या है वो बच्चों, बेनिफिट। कौन सी साइड लिखेंगे, क्रेडिट। अगर कोई लायबिलिटी कम हो रही है तो ये भी एक बेनिफिट हुआ ना बच्चों, तो वो किस साइड लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड। उसी तरह से कोई न्यू असेट्स बिजनेस में आ रही है तो वो हमारे लिए वो बेनिफिशियल है, प्रॉफिट है, तो उसे कौन सी साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड। अगर मुनाफा यानी कि बेनिफिट ज़्यादा है और लॉस कम है तो क्या निकल के आएगा बच्चों, प्रॉफिट। उसी तरह से लॉस ज़्यादा है बेनिफिट कम है तो क्या निकल के आएगा, लॉस। सिंपल सी बात है। इतना सा स्ट्रक्चर आपको याद रखना है रीवैल्यूएशन अकाउंट का। आपको पीएनएल अकाउंट के तौर पे ही लिखना है, लेकिन यहाँ पे नाम चेंज करके दे दिया है रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो एक स्टेप आगे चलते हैं। क्या देखेंगे हम कि दो केसेस हम देखेंगे। केसेस 1 की बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हर बार की तरह क्वेश्चन इज साइलेंट, तो ये वाला, या तो हमें बैलेंस शीट में सब कुछ शो करना है रीवैल्यूएशन, तो ये वाला। चलिए देखते हैं। When partners decide to show the effect of revaluation, या तो revised figures is appearing in balance sheet, तो ये केस आ जाएगा। कौन सा, पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि रीवैल्यूएशन की जो इफेक्ट्स है वो हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे, तो केस नंबर 1 वाली सिचुएशन आएगी। मीन्स कि वो जर्नल एंट्री आप करोगे प्रॉफिट एंड लॉस की सिचुएशन में। कौन सी एंट्री करोगे आप, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। कब, जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तब। कौन सी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां तक बच्चों आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि अगर लॉस हुआ तो क्या करेंगे, लॉस को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओल्ड रेशियो में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे, लॉस हो या तो प्रॉफिट। चलिए, लेकिन याद रखना है प्रॉफिट है तो क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन टू पार्टनर, एंड लॉस हुआ तो पार्टनर्स टू रीवैल्यूएशन। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। प्रॉफिट हो या लॉस है किसका, पार्टनर्स का, तो उन्हीं के बीच में बांटा जाएगा। अब देखते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में आपको दिया है कि पार्टनर्स डिसाइड नॉट टू शो इफेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन, यानी पार्टनर्स रीवैल्यूएशन की इफेक्ट नहीं दिखाना चाहते। वो जैसी बैलेंसेस है ओल्ड वैल्यू पे वही दिखाना चाहते हैं। ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू टू अपीयर इन बैलेंस शीट। सिंपल सा है। तो क्या करेंगे, हमारा ओल्ड फॉर्मूला याद है ना, अगर प्रॉफिट है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस, अगर लॉस है तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। सिंपल। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ प्रॉफिट। अगर लॉस हुआ तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ तक आपकी रीवैल्यूएशन की पिक्चर क्लियर हो गई। स्टार्टिंग से एक बार शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं बच्चों, कि हमने देखा कि असेट और लायबिलिटी की रीवैल्यूट करते हैं तब बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। होता है नॉमिनल नेचर का, एक्सपेंस और लॉस को डेबिट करेंगे, इनकम और गेन को क्रेडिट करेंगे। यानी कि असेट कम हुई या लायबिलिटी बढ़ गई या न्यू लायबिलिटी आई तो ये बिजनेस के लिए लॉस है, तो उसे करेंगे डेबिट। यहाँ पे क्रेडिट में हमने क्या देखा, असेट बढ़ रही है या लायबिलिटी कम हो रही है, या तो नई असेट आ रही है तो बिजनेस के लिए क्या है, बेनिफिट, तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट। बेनिफिट ज़्यादा है लॉस कम है तो आएगा प्रॉफिट, लॉस ज़्यादा है बेनिफिट कम है तो आएगा लॉस। दो केसेस बैलेंस शीट में दिखाना है, बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है। सिंपल। क्या करेंगे, डायरेक्टली रीवैल्यूएशन टू पार्टनर,
प्रॉफिट हुआ तो, लॉस हुआ तो पार्टनर्स टू रीवैल्यूएशन ओल्ड रेशियो में। सिंपल सा, यहाँ पे हमने देखा कि रीवैल्यूएशन की कोई इफेक्ट नहीं देनी। क्या करेंगे, सिंपल सा, प्रॉफिट है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस, लॉस है तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। अब देखते हैं बच्चों सम्स। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि आशीष, आकाश एंड अमित ये तीनों पार्टनर है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वली। लेकिन अब वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे और करेंगे 2:2:1। कब, 1 अप्रैल को जनरल मीटिंग रखकर। लायबिलिटी और असेट आपको दे रखा है, तो इसमें कुछ चीज़ें आपके काम की होगी और कुछ चीज़ें आपकी काम की नहीं होगी। असेट जिस तरह से वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होगी असेट और लायबिलिटी की, यानी कि हम रीवैल्यू करेंगे असेट और लायबिलिटी की, तब हम बना लेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। और हमें साथ ही में दिए हैं कुछ एडजस्टमेंट, जैसे कि वैल्यू ऑफ स्टॉक रिड्यूस हो रहा है 1,25,000 से, वैल्यू ऑफ मशीनरी डिक्रीज हो रही है 10% से, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट यानी इंक्रीज हो रही है 62,000 से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5% हमें बनाने हैं। आकाश 10,000 रुपीज़ रेम्यूनरेशन के ले गया है। चलिए यहाँ तक हमें दे रखा है। फिर लायबिलिटी और असेट, तो हमें पहले तो नोट डाउन कर लेना है कि कौन कौन सा एडजस्टमेंट है और कौन सी चीज़ें हमारे लिए बैलेंस शीट में काम की है और कौन सी नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से कि सनरी क्रेडिटर्स का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है तो उसे हम नहीं देखेंगे। लेकिन ये जो जनरल रिजर्व होता है ना बच्चों, वो पार्टनर्स में हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बच्चों, इक्वल, यानी 1:1:1 में जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमें कैपिटल अकाउंट से कोई लेना देना है नहीं है। फिर कैश इन हैंड से नहीं, कैश एट बैंक से नहीं, लेकिन सनरी डेबिटर्स में हमें कहा है कि 5% कैलकुलेट करो, तो 80,000 का 5% निकालोगे तो वो हो जाएंगे 4,000। ये क्या है बच्चों, न्यू लायबिलिटी है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में आप देखोगे तो कौन सी साइड पे आएगी, डेबिट साइड। यहाँ तक फंडा क्लियर। आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि स्टॉक में भी हमने देखा कि स्टॉक की रीवैल्यूएशन की, तो यहाँ पे आ गया है 1,25,000, था कितना बच्चों 140, 140 माइनस 125 करके देखिए कितने आएंगे 15,000। तो ये 15,000 क्या हो गए बच्चों, रिड्यूस हो गए ना, 15,000 डिक्रीज हो गए। तो क्या करेंगे हम, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड, क्योंकि आपको पता है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल नेचर का है, एक्सपेंस को डेबिट साइड और इनकम को क्रेडिट साइड लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आगे बताया है कि थर्ड लैंड एंड बिल्डिंग, सॉरी यहीं पे देख लेते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग कितना बताया है 4 लाख, लेकिन यहाँ क्या आ गया है कि एप्रिशिएटेड बाई 62,000 से लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो गया। तो हम ये कहेंगे कि भाई रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख दो, क्योंकि 62,000 क्या है हमारा मुनाफा यानी कि बेनिफिट्स। आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि मशीनरी बताई है 2,50,000 की, मशीनरी 2,50,000 की बताई है, उसमें कुछ एडजस्टमेंट है। हाँ, मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है कितने से, 10% से, तो 2,50,000 में से 10% रिड्यूस करो तो वो हो जाएंगे 25,000। क्या करोगे, ये एक एक्सपेंस है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में कौन सी साइड पे आएगा, डेबिट साइड। यानी आपको पता चल गया कि 3 चीज़ें डेबिट साइड दिखाई है और एक चीज़ क्रेडिट साइड। लेकिन हमारे पास एडजस्टमेंट 5 है जिसको बैलेंस शीट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी वो एक एक्सपेंस है, क्योंकि आकाश को हमने रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म के नाम पे रेम्यूनरेशन पेमेंट किया है, अमाउंट इज 10,000। तो ये एक एक्सपेंस है, तो आप लिखोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे। तो यहाँ तक बच्चों आपको फंडा क्लियर हो गया होगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की माइंड में पिक्चर क्रिएट कीजिए तो आपको पता चलेगा कि भाई चलो सनरी डेटर्स में जो हमने निकाले डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो उसे आप अलग कर दोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट। फिर स्टॉक रिड्यूस हुआ रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट, मशीनरी जो रिड्यूस हुई टू रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट। सिर्फ क्रेडिट क्या आएगा, तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने से जो अप्रिशिएट हुई है 62,000 से, और हमें आकाश जो कैरी कर रहा है रिकंस्टिट्यूशन उसको भी 10,000 एक्सपेंस किया। हमें इसकी 4 चीज़ें आएगी डेबिट साइड। देखते हैं, स्टॉक जो रिवैल्यूएट हुआ 15,000, मशीनरी 25,000 से 10% यानी कि रिड्यूस हुई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो हमने किए 5%, फिर जो आकाश को हमने 10,000 का पेमेंट किया एज अ रेम्यूनरेशन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म। ये 4 चीज़ें आ गई बच्चों आपके पास कौन सी साइड, डेबिट साइड, और एक चीज़ आएगी क्रेडिट साइड। तो इसके बिहाफ पे आपको क्या पता चलेगा कि भाई बेनिफिट हो रहा है या लॉस। अगर प्रॉफिट होगा तो भी पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे, अगर लॉस हो रहा है तो भी पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। लेकिन आपको दिख रहा है कि बेनिफिट ज़्यादा है, कितना है 62,000, और यहाँ पे लॉस यानी कि एक्सपेंस बहुत कम है, तो डिफरेंस आ रहा है वो पॉजिटिव में आ रहा है, तो यानी कि प्रॉफिट, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:1:1, तो उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो 8,000 डिवाइड बाई 3 तो आपको आ जाएगा 2,667। सिंपल सी बात है। अब हमें देखनी है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री की जब हम बात करेंगे तो इसके बिहाफ पे बहुत सी जर्नल एंट्री डायरेक्टली आपको मिल जाएगी, जैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट में कौन सी चीज़ें इंक्रीज हो रही है और कौन सी डिक्रीज। यानी हम लिख लेंगे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू मशीनरी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एंड टू
आकाश, एक जर्नल एंट्री बन गई। सेकंड, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हम इस लेजर के बिहाफ पे भी बहुत सी जर्नल एंट्री बना सकते हैं क्योंकि वो हमें बनानी भी है। ये 2 हो गई। तीसरी, प्रॉफिट को बांट दो, क्या लिख दोगे आप? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल कौन कौन से हैं? आशीष कैपिटल अकाउंट, आकाश कैपिटल अकाउंट एंड अमित कैपिटल अकाउंट। ये 3 चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं, लेकिन इससे पहले कौन सी जर्नल एंट्री करनी रहेगी? जो हमें बैलेंस शीट में दे रखी है वो, यानी कि 2 चीज़ें हैं हमारे पास, एक है जनरल रिजर्व और दूसरी है हमारे पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। आपको याद होगा बच्चों, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई पार्टनर्स का जब कैपिटल अकाउंट बनाते थे हम, तो आपको पता होगा कि भाई इनकम हो रही है, यानी कि पैसा बढ़ रहा है ना पार्टनर्स का, तो क्रेडिट साइड आएगा। अगर पार्टनर्स का पैसा कम हो रहा है तो कौन से साइड पे आएगा? डेबिट साइड। तो उसी तरह से आप देख लो कि जनरल रिजर्व क्या होगा? पार्टनर्स में क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो जर्नल एंट्री में क्या करोगे? डेबिट। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:1, तो आप लिख लोगे कि जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आकाश कैपिटल, आशीष कैपिटल एंड अमित कैपिटल, यानी 90,000 है तो तीनों के हिस्सों में 1:1:1 के हिसाब से 30, 30 और 30 आ जाएंगे। तो आई होप कि इसमें बच्चों किसी को क्लियर कन्फ्यूजन नहीं होगी। आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो होता है ना, उसकी अमाउंट है 6,000। ये एक लॉस है जिसे हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कौन सी साइड लिखना चाहते हैं? डेबिट। तो जर्नल एंट्री में क्या करेंगे? उसे क्रेडिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। चलिए देखते हैं, यहाँ पे दे रखा है ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आशीष कैपिटल, आकाश कैपिटल एंड अमित कैपिटल टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। टोटल वैल्यू थी 6,000, तो बांट दो 1:1:1 में, तो 2,000, 2,000 एंड 2,000। तो आपको बच्चों यहाँ तक आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि रीवैल्यूएशन की 3 एंट्री हमें करनी है। कौन कौन सी? पहली, जो असेट्स और लायबिलिटी, असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई और लायबिलिटी बढ़ गई उसकी, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू मशीनरी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एंड टू आकाश कैपिटल, हमारी फर्स्ट एंट्री। तो लिखो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एंड आकाश। वैल्यू आपको पता है, टोटल आ जाएगा इसका 54,000, 15 + 25 + 4 + 10। तो यहाँ तक बच्चों क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो हमें पता चलेगा रीवैल्यूएशन में क्या है कि लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट क्रेडिट साइड है टू रिवैल्यूएशन, यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जर्नल फॉर्मेट में वही हो जाएगा। क्या लिख दोगे? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट तो सेम ही रहेगा 62,000, क्योंकि इतनी बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो गई है? अप्रिशिएट हो गई है, इंक्रीज हो गई है। अब हमारा लास्ट पॉइंट है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, कि भी प्रॉफिट किस तरह से बांटेंगे। तो सिंपल सा है, लेजर में देख लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ, प्रॉफिट क्रेडिट, तो लिख लो पार्टनर्स कैपिटल में। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, आशीष, आकाश एंड अमित कैपिटल। टोटल वैल्यू थी 8,000 और 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तो आ जाती है 2667। सिंपल सी बात है। यहाँ पे मैंने ₹1 पहले ही कम लिख दिया है कि ताकि आपको ना लगे कि सर 7 3 21 हो जाता है। और इसी के साथ हमारा ये सम यहाँ पे क्लियर हो जाता है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ABC ये तीनों पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दे रखा है 5:3:2। 1 अप्रैल को मिलते हैं और बोलते हैं कि भाई पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करके कर देना है 1:1:1, यानी कि इक्वली। बैलेंस शीट हमें दे रखी है लायबिलिटी और असेट्स। इसकी कुछ चीज़ें हम बाद में देखेंगे, पहले देख लेंगे एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में हमें पता चलेगा कि वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग भी डिक्रीज बाय 5%। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 5% डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे वैल्यू है 3,50,000, तो उसे 5% से हम क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे। आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वैल्यू ऑफ मशीनरी इंक्रीज हो रही है 5% से। तो मशीनरी की वैल्यू बढ़ रही है और लैंड एंड बिल्डिंग की डिक्रीज हो रही है। तो जो इंक्रीज हो रही है ना असेट, तो उसे क्या कहाँ पे लिखेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, और जो डिक्रीज हो रही है उसे लिखेंगे डेबिट साइड। आगे बढ़ते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को क्रिएट करना है, यानी कि न्यू लायबिलिटी कौन से साइड? रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड, और जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड। आगे बढ़ेंगे, मोटरसाइकिल वैल्यू 20,000 वॉज अनरिकॉर्डेड। मोटरसाइकिल की वैल्यू अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं की है, तो रिकॉर्ड कर दो भाई। न्यू लायबिलिटी नहीं है, न्यू असेट है। कौन से साइड? रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि आउट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 इज नॉट पेएबल। अभी तक मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ। सन्ड्री क्रेडिटर्स में हमें 10,000 अब नहीं पेएबल करने, यानी कि जो भी थे, यानी कि सपोज कि यहाँ पे दे रखे हैं कि 90,000 दिख रहा है ना यहाँ लास्ट में, सन्ड्री क्रेडिटर से 90,000, उसमें से अब 10,000 नहीं देने हैं, यानी लायबिलिटी क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। कौन से साइड लिखोगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। आगे देखते हैं कि गुडविल वैल्यू की है 2 years ऑफ परचेज, लास्ट 3 years प्रॉफिट।
प्रॉफिट दे रखा है 18-19 में तो लॉस है, 17-18 में 250 और 16-17 में 250। ओरल कैलकुलेशन सोचूं तो कह सकता हूँ 250 500 माइनस 50 450 डिवाइड बाई 3 ईयर्स प्रॉफिट है तो 450 डिवाइड बाई 3 कितने हो जाएंगे 150 मल्टीप्लाई बाई 2 ईयर्स ऑफ परचेज 300 क्या आ जाएगा गुडविल यानी 3 लाख। चलिए आगे आपको बताया है कि सी कैरी कर रहा है कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म का रेम्यूनरेशन 5000, उसमें एक्सपेंस भी इंक्लूडेड है 3000। तो हमें क्यों दे रखा है ये एक्सपेंस कंफ्यूज करने के लिए, उसमें चला तो गया 5000 का एक्सपेंस क्या लिख दोगे डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट में। हमें करना है जर्नल एंट्री बनानी है और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन, वर्किंग नोट, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड फाइनली जर्नल एंट्री। चलिए पहले तो बैलेंस शीट की कुछ चीज़ें देख लेते हैं, क्या हमें कुछ एक्स्ट्रा दे रखा है। हाँ, इस एडजस्टमेंट के सिवा जनरल रिजर्व दे रखा है 60,000, पार्टनर्स में बांट दो, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो कौन सा है 5:3:2। IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो ये दे रखा है तो इन्वेस्टमेंट भी दे रखा होगा। यहाँ पे दे रखा है कि मार्केट वैल्यू 90,000 हो गई है, एक्चुअल वैल्यू थी 1 लाख यानी 10,000 से रिड्यूस हो गया। तो 30,000 में से आप ये 10,000 निकाल दोगे तो 20,000 को पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दोगे, तो ये भी आपकी जनरल एंट्री बन जाएगी। लास्ट में आपको बताया है कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट आपको दे रखा है 5,000 से, तो उसे भी आपको एज अ लॉस के तौर पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देना रहेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन। अभी तक सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन ही समझा रहा था, चलिए स्टार्ट करते हैं। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग डिक्रीज हो रही है 5% से, तो 3,50,000 का 5% कितना होगा बच्चों, ऑलमोस्ट आ जाएगा 17,500। तो रिड्यूस हो रही है, कहाँ पे लिख दोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे। आगे बढ़ते हैं, मशीनरी 5% से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। 240 का 5% कितना हो जाएगा 1200 से क्या हो रही है 1200 नहीं बच्चों 12,000 हो जाएगा। क्रेडिट कर दो कहाँ पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट यानी कि न्यू लायबिलिटी 5% कंसीडर करनी है। आपको दे रखे 50,000, 5% करने जाओगे तो कितने आ जाएंगे 2,500, क्या कर दोगे आप डेबिट, कौन सी साइड में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। लेकिन जब जर्नल एंट्री करोगे तब क्या हो जाएगा क्रेडिट। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ रही है लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले आपको समझा चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं कि मोटरसाइकिल वैल्यू की गई है 20,000, तो उसे क्या करना है, रिकॉर्ड कर दो रिवैल्यूएशन अकाउंट में, कौन से साइड बच्चों, क्रेडिट साइड। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे बताया है कि सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको 10,000 अब पे नहीं करने हैं। पे नहीं करने वो तो बेनिफिट वाली बात हो गई, तो कहाँ पे लिखोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। गुडविल इज़ वैल्यूड, तो इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि गुडविल को अभी हम कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन वर्किंग नोट में हम ज़रूर बताएंगे कि 3 लाख गुडविल कहाँ से आई। और सी कर रहा है 5,000 कैरी, तो ये एक एक्सपेंस है, तो क्या करेंगे हम, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड। तो जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल बना लेते हैं, फिर बनाते हैं वर्किंग नोट, तो हम ये कहेंगे कौन सी चीज़ें डेबिट और कौन सी चीज़ें क्रेडिट होगी। तो डेबिट हो गया लैंड एंड बिल्डिंग, फिर डेबिट होगा इन्वेस्टमेंट, फिर इन्वेस्टमेंट नहीं बच्चों सन्ड्री डेटर्स में जो हमने डाउटफुल डेब्ट्स की है ना प्रोविजन वही। और यहाँ पे सी 5,000 जो कैरी करके ले गया है वो, तो आपको पता चल गया कौन सी चीज़ें डेबिट होगी। और क्रेडिट में है 10,000 वाले क्रेडिटर्स, और क्या है क्रेडिट में बच्चों, ये जो 12,000 की वैल्यू इंक्रीज हो गई मशीन की वो, एंड मोटरसाइकिल। चलिए देख लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको मशीनरी 12,000 से इंक्रीज, मोटरसाइकिल जो लिखी नहीं थी वो आ गई, और क्रेडिटर्स जो अब हमें पे नहीं करने हैं। आगे बात करेंगे तो लैंड एंड बिल्डिंग आ गई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब, एंड ये जो 5,000 जो पार्टनर ले गया है वो एज अ रेम्यूनरेशन। तो इन दोनों का प्लस माइनस का डिफरेंस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बेनिफिट्स भाई ज़्यादा है और लॉस यानी कि एक्सपेंस बहुत कम। तो जो मिल रहा है ना वो क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट को आप पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दोगे, कौन सा था 5:3:2। तो इसके बेहिसाब भी आप 3 जर्नल एंट्री बना सकते हैं, रीवैल्यूएशन, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एंड टू बैंक। दूसरी बन जाएगी मशीनरी, मोटरसाइकिल, क्रेडिटर, टू रिवैल्यूएशन। बाद में एक बन जाएगी रिवैल्यूएशन टू प्रॉफिट यानी कि पार्टनर्स कैपिटल ए, बी और सी। तो ये तीनों सिंपल सी बात है, आप आगे जाकर लिख सकते हो, लिख लेनी है तो चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख गया कि रिवैल्यूएशन टू लैंड एंड बिल्डिंग, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एंड टू बैंक। फिर हमने क्या देख दिया कि भाई जो प्रॉफिट हुआ वो पार्टनर्स के बीच में बांट दिया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल और टू सीज कैपिटल, कौन से रेशियो में, 5:3:2। 17,000 टोटल था तो 1 हिस्से में आएगा 1,700, 17 5 जा 85, 17 3 जा 51, 17 2 जा 34। तो ये तो आपको पहले से दे रखा है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक और जनरल एंट्री थी, कौन सी, मुनाफे वाली, जो इंक्रीज हुआ है रिवैल्यूएशन में उसकी। तो उसकी जनरल एंट्री आप क्या करते बच्चों,
तो आपको पता है मशीनरी, मोटरसाइकिल एंड क्रेडिटर्स को डेबिट कर देते और रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देते। तो यहाँ तक आपके सारे फंडे क्लियर हो गए। अब हमें करना है कि जो हमें दे रखी है बैलेंस शीट में वो अमाउंट्स। चलिए फिर देखेंगे हम हमारी वर्किंग नोट गेनिंग टू सेक्रीफाइस वाली। चलिए स्टार्ट करें। ओके, यहाँ पे हमें दे रखा है कि जनरल रिजर्व है 60,000। 60,000 का जनरल रिजर्व है, बांट दो 5:3:2 में। क्या करेंगे हम, बांट दो जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ पे दिख रहा है ना 60,000 टोटल है, 60,000 डिवाइड बाई 5:3:2 यानी 60,000 डिवाइड बाई 10। हर एक के हिस्से में मिनिमम आएगा 6,000। अगर 1 है तो इसका 5 हिस्सा है तो 6×5=30, 6×3=18 एंड 6×2=12। सिंपल है। उसी तरह से आगे बढ़ते हुए बात करेंगे तो यहाँ पे दिए रखा है आपको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितना है 5,000। 5,000 को 5:3:2 में बांट दो। लॉस है, किस तरह से जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो लिख लो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि ABC यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। टोटल वैल्यू है 5,000 डिवाइड बाई 10 कितना आएगा 500। 5 5 5 3 15 5 2 10 यानी 1,000। तो आपको यहाँ तक बच्चों फंडा क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं मेन मॉरल के क्वेश्चन पे। तो यहाँ तक भी आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, लेकिन अब आपके माइंड में थोड़े बहुत क्वेश्चन आएगी, क्वेरी आएगी, सर IFR वाला भी करवा दो, साथ में करवा देता हूँ बच्चों। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको यहाँ पे दे रखा है, टोटल वैल्यू दे रखी है 30,000। यहाँ पे बैलेंस डिक्रीज हो रही है 10,000 से। 1 लाख थी, 90,000 मार्केट प्राइस हो रही है, यानी 10,000 से रिड्यूस हो रही है। क्या करेंगे कि भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिवैल्यूएशन अकाउंट है बच्चों, सॉरी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। साथ में जो डिक्रीज हुआ है वो अमाउंट 10,000 वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। उसके बाद जो अमाउंट बच जाएगा तो उसे क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इक्वली हम बांट देंगे। कैसे बच जाएगा, 10, 6 एंड 4, किस तरह से 5:3:2। सिंपल सी बात है, ओल्ड रेशियो में ही हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जो भी अमाउंट बच गया है वो, क्योंकि पार्टनर्स में ही निकाला था तो पार्टनर्स के बीच में ही बांटना है। चलो यहाँ तक बच्चों क्लियर हो गया। तो आपने अब तक क्या कर लिया वो देख लो, और क्या बाकी है वो भी समझना है। आपने देख लिया कि बैलेंस शीट के अंदर कोई भी एडजस्टमेंट दिए है तो वो किस तरह से आप कवर अप करोगे, तो उसकी जनरल एंट्री आपने कर ली। चलिए, तो उसके बाद क्या किया, सारे एडजस्टमेंट लिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट की भी एंट्री कर दी। अब आपको ढूंढना क्या है, तो भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है वो बाकी है, फिर गुडविल की अमाउंट बाकी है, और किसने सेक्रीफाइस किसने गेन किया और गेनिंग टू सेक्रीफाइस की हमारी ट्रीटमेंट बाकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ पे ओल्ड माइनस न्यू करोगे और ये जो अमाउंट है वो आप इजी लिख सकते हो 5:3:2 यानी 5/10, 3/10 और 2/10। न्यू रेशियो करना चाहते हैं 1/3, 1:1:1 सिंपल। तो आपके पास आ जाएगा कि सेक्रीफाइस कर रहा है ए, बी और सी ये दोनों गेन कर रहे हैं, तो गेनिंग रेशियो हो जाएगा 1:4 सिंपल की बात करें तो। चलिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि गुडविल की वैल्यू क्या है। तो हमें 2 ईयर्स ऑफ परचेज पे दे रखी थी यहाँ पे, तो आपको याद होगा 250 5 लाख 5 - 50 450 डिवाइड बाई 3 एवरेज प्रॉफिट है बच्चों, सिंपल सा 450 डिवाइड बाई 3 150 डिवाइड बाई 2 आ गए ना 3 लाख यहाँ पे देखो, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हुए देखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल किस तरह से करेंगे। तो हमें सिंपल सा पता है सर, गेनिंग टू सेक्रीफाइस ही करना है। तो लिख लो कौन से डेबिट हो गए कौन से क्रेडिट। तो आपको पता है बी और सी डेबिट हो गए और बी और सी डेबिट हो गए और ए को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट। बाकी कुछ भी नया नहीं है। तो लिख लो हमारी जो लास्ट जनरल एंट्री बाकी है वो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे वैल्यू आपको पहले से पता है 10,000, 40,000 एंड 50,000। किस तरह से आपको पता चली वो वैल्यू, इस तरह से कि भाई जो आपको कैलकुलेशन करना है कि एस कैपिटल टोटल गुडविल की वैल्यू भले ही हो 3 लाख, लेकिन पूरे उसके तो है नहीं, उसका पार्ट है 5/30 सेक्रीफाइस का, तो वो हो जाएगा 50,000, 1/30 है उसका 10,000 हो जाएगा, 4/30 है उसका 40,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सम आपका कंप्लीट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों नया क्वेश्चन। पिछले 2 क्वेश्चन साइलेंट थे, लेकिन ये क्वेश्चन साइलेंट नहीं है। यहाँ पे पार्टनर्स रीवैल्यूएशन की इफेक्ट दिखाना नहीं चाहते और बुक वैल्यू एज इट इज दिखाना चाहते हैं। ए बी सी तीनों पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दे रखा है 2:2:1। अब वो चेंज करना चाहते हैं 5:3:2 हर बार की तरह 1 अप्रैल को। हमें असेट्स और लायबिलिटी नीचे दे रखी है, बुक वैल्यू और रिवाइज वैल्यू। भले ही हमें ना चाहिए हो मार्केट वैल्यू के साथ कंपैरिजन, लेकिन रिवैल्यूएशन तो बनाना ही पड़ेगा, तभी गेनिंग टू सेक्रीफाइस है या सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग यानी प्रॉफिट है या लॉस हमें पता चलेगा।
मशीनरी 250 से हो गई है 3 लाख, यानी अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं तो ये 3 लाख में जो 50,000 इंक्रीज हो रहा है उसे कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड, तो 50,000। चलिए, कंप्यूटर 2 लाख की वैल्यू था, हो गई 175। तो आपको पता है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में कौन से साइड पे लिखोगे, डेबिट साइड। वैल्यू डिक्रीज हो रही है कितने से, 25,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स 90,000 के थे, यानी कि हमारी लायबिलिटी 90,000 की थी जो डिक्रीज हो गई 75,000। तो ये बहुत अच्छा हुआ, लायबिलिटी डिक्रीज हो गई। कौन सी साइड लिख दो, क्रेडिट साइड। कितना अमाउंट से, 15,000। आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो 15,000 थे वो बढ़ के हो गए 25,000। तो ये हमारे लिए घाटे की बात है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन सी साइड, डेबिट साइड लिख देंगे 10,000। तो यहाँ तक फंडा आपको क्लियर हो गया। अगर आप ओरली भी कर सकते हो कि 50 + 15 65, 65 - 4 35, 65 - 35 करोगे तो वो आ जाएगा 30,000। तो ये 30,000 प्रॉफिट को अगर आप ये जो रेशियो आप देखोगे ओल्ड माइनस न्यू और किसने सेक्रीफाइस किसने गेन किया उस हिसाब से बांट दोगे तो वो भी इजीली आ जाएगा। लेकिन हम करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर, भले ही इफेक्ट ना दे लेकिन बनाएंगे तो ज़रूर, क्योंकि हमें बताया गया है कि कौन सी एंट्री करनी है बच्चों, एडजस्टमेंट एंट्री। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मशीनरी एंड क्रेडिटर्स क्रेडिट आएंगे और कंप्यूटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डेबिट आएंगे। बेनिफिट ज़्यादा है, एक्सपेंस कम है, आ गया प्रॉफिट कितना, 30,000। इसे हमें बांटना नहीं है, हमें सिर्फ एडजस्टमेंट की एंट्री करनी है कि कितना चेंजेस हुआ। यहाँ पे दे रखा है कि भाई पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड था 2:2:1 एंड न्यू करेंगे 5:3:2। तो फॉर्मूला लिख लो सेक्रीफाइस और गेन का, ओल्ड माइनस न्यू। तो ये ओल्ड भी पता है, न्यू भी पता है, ओल्ड माइनस न्यू किस तरह से करना है वो भी पता है। ए बी सी तीनों पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो था 2/5, 2/5, 1/5, न्यू रेशियो आ गया 5/10, 3/10 एंड 2/10। तो गेन और सेक्रीफाइस पता चल गया कि, और पता चला है कि सी ने कुछ भी गेन और सेक्रीफाइस नहीं किया। तो यहाँ पर क्या दे रखा है बच्चों, प्रॉफिट। मैंने बताया था कि इन केस ऑफ प्रॉफिट है तो फॉर्मूला यूज होगा गेनिंग टू सेक्रीफाइस, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि रेशियो आ रहा है 1/30, 1/10, 1/10, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग का शेयर है। तो गिन लो, प्रॉफिट आ रहा है 30,000, तो 1/10 करोगे तो 3,000, और इसमें भी 1/10 करोगे 30,000 के तो वो भी आएंगे सेम 3,000। लेकिन किसने सेक्रीफाइस किया है, किसने गेन किया है, किसने बच्चों, ए ने। तो ए को क्या कर देंगे हम, डेबिट, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है बच्चों, गेनिंग किसने किया है, ए ने। तो उसे क्या कर देंगे, डेबिट, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो और इसे क्या कर देंगे, क्रेडिट। सिंपल सा है। चलो जर्नल एंट्री लिख लो फटाफट से। एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, अमाउंट सेम रहेगा 3,000 और 3,000, क्योंकि हमने एडजस्टमेंट एंट्री कर दी जो भी चेंजेस हो रहे थे उसकी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।